मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हमने 12th क्लास का डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई इधर उधर का बात नहीं, टाइम पास नहीं करने का, ठीक है। जो एग्जाम का पीरियड है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना, हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने 12th क्लास का फिजिक्स है, 12th क्लास का फिजिक्स, एक थर्ड चैप्टर का मतलब क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो v सफिक्स d से बताते हैं, ठीक है, v सफिक्स d, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पेशल नाम क्यों दिया है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, तो धक्का देते हुए, मतलब क्या है, एक यूनिफॉर्म नहीं, एक वन डायरेक्शन में नहीं, रैंडम में, कंडक्टर में बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मोशन में रहते, ठीक है। तो कभी भी मोशन में रहते हैं, मतलब क्या है, जब करंट, मतलब क्या है, कंडक्टर बैटरी को कनेक्ट करे बगैर उसमें करंट आ सकता क्या, नहीं आ सकता। क्यों? ऐसा तो डेफिनेशन बताता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे वो मोशन का मतलब क्या है, फ्लो होते रहते। लेकिन यहाँ पे करंट क्यों नहीं आता है, करंट जनरेट क्यों नहीं कर सकते? तो वहां पे एक रीजन क्या है, देखो करंट का डेफिनेशन क्या है, हमको पता है, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, अगर वन डायरेक्शन में जा रहे तो वहां पे हम वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रैंडमली मूव होते, रैंडमली मूव का मतलब क्या है, देखो एक बार इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गया तो फिर इधर आया, फिर इधर गया, इधर आया, मतलब क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, फॉरवर्ड इज अ पॉजिटिव मींस नेगेटिव, बैकवर्ड ओके when they are added we are getting zero, difference of that one, not zero, difference of that one. But in magnitude both are same, forward and backward, result is zero. ओके, रिजल्ट जो है ना जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते, वो मूव क्यों, वो वेलोसिटी गेन करने के लिए एनर्जी कहाँ से आता, थर्मल एनर्जी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी जो रूम टेम्परेचर से आता है, थर्मल एनर्जी क्यों, क्योंकि वहां पे रूम टेम्परेचर की वजह से आता है। रूम टेम्परेचर का रेंज क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री, इसे रूम टेम्परेचर कहते हैं। वो टेम्परेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके रैंडमली इधर इधर मोशन में रहते। जब ये इलेक्ट्रॉन का हम नेट वेलोसिटी अगर फाइंड करेंगे, तो उसका रिजल्ट आता है जीरो, तो उसीलिए एक केस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, आउटपुट नहीं आता है। तो ये जीरो क्यों हुआ? तो यहां नेट वेलोसिटी कैसे फाइंड करते, समझो कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u1, दूसरा u2, उस तरह, ठीक है, u2 u3, उस तरह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे un इनिशियल वेलोसिटी होंगे, ठीक है, un वेलोसिटी होंगी। हम अगर नेट फाइंड करना है तो क्या करना है, इनका एवरेज लेना है, एवरेज एनर्जी लेना है, मतलब एवरेज वेलोसिटी लेना है। एवरेज का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल ओके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल, ठीक है।
तो यहाँ पे n नंबर ऑफ वेलोसिटी है तो n से डिवाइड करना है, ये आता है, क्या आता है ये आता है 0 रिजल्ट, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ये सारे जो है ना थर्मल एनर्जी है, ओके, थर्मल वेलोसिटी है। तो थर्मल वेलोसिटी का रेंज क्या है? यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेंज कहाँ से कहाँ तक रहता? रेंज ऑफ थर्मल वेलोसिटी, ये थोड़ा याद रखना है आपको, यहाँ पे एग्जाम में लिखने का बोल के नहीं, आपको थोड़ा याद रहना है। रेंज ऑफ थर्मल वेलोसिटी क्या है? 10 to the power plus 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 to the power plus 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 to the power plus 6 मीटर पर सेकेंड। ये है रेंज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी। मतलब बहुत फास्ट घूमते रहता है, मतलब बहुत फास्ट वेलोसिटी, मतलब इसका वेलोसिटी बहुत हाई है ना, इसका वेलोसिटी हाई है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इससे हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी with which by which the free electrons in the conductor are moving about the conducting medium, मीडिया ले लो या मीडियम ले लो, मीडियम। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूँ, देखो, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ by which the free electrons in the conductors are moving about the conducting medium is called drift velocity. So drift velocity का यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे भी कह सकते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे इक्वेशन फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे u1, u2, u3 अप टू un, वो सारे क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब, ये वेलोसिटी को हम और एक नाम है थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि थर्मल रूम टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करके रैंडम मोशन में मूव होते रहते, तो इसलिए इसे थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। सो इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटी क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन जब हम नेट फाइंड करें, एवरेज फाइंड करना है, तब एवरेज जो है ना 0 आता है। तो इसलिए जो नेट करंट भी 0 रहता है। मतलब क्या है? यहाँ पे करंट जनरेट नहीं कर सकते, मूवमेंट में तो रहता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करना है? अब एनर्जी मतलब क्या है? थर्मल वेलोसिटी की एक डेरिवेशन है। यहाँ तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक 0 हो गया, लेकिन हम थर्मल एनर्जी मतलब करंट अगर गेन करना है तो क्या करना है? देखो, यहाँ पे अगर ये दोनों कंडक्टर के टर्मिनल के बीच, मतलब टर्मिनल के एंड में हम क्या करें? यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करें, सोर्स ऑफ एनर्जी कनेक्ट करें। तो कनेक्ट करें मतलब क्या? ये पॉजिटिव होता है तो इधर एंड भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तब जो है ना, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव से क्या होता है? पॉजिटिव की तरफ मूव होते रहता है।
पॉजिटिव की तरफ मूव होते रहता है। लेकिन यहाँ पे भी सीधा नहीं मतलब स्ट्रेट नहीं मूव होता है, यहाँ पे भी जिगजैग पाथ होता है। यहाँ पे क्यों जिगजैग पाथ होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट में रहता है तो यहाँ पे फ्री पाथ नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स है, नंबर ऑफ आयन्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है? कोलिजन होता है। क्या होता है? इन दैट पाथ, इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इट टेक्स कोलिजन विद द आयन्स। ओके, विद द आयन्स। तो यहाँ पे ये कोलिजन होने से क्या होता है? ये इसके वेलोसिटी में थोड़ा बदलाव होता है, मतलब क्या, लॉस कर लेता है। ठीक है, लॉस कर लेता है। जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया तो कोलिजन ले लिया तो इसका वेलोसिटी 0 बन गया, फिर स्टॉप हो गया, फिर चालू हुआ, इधर आया, फिर कोलिजन हुआ, फिर 0 हुआ। तो यहाँ इधर मतलब क्या है, इस तरह ये क्रॉस सेक्शन को पार करते हैं, क्रॉस सेक्शन को पास करते हैं, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन में। तो इससे क्या होता है? इसके वेलोसिटी जो है ना बहुत थोड़ा रहता है, इसका वेलोसिटी जो है ना बहुत स्लो होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है ड्रंकार्ड कैसा मूवमेंट होता है, ड्रंकार्ड फुल लिया समझो, तब क्या होता है? थोड़ा आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। तो उस तरह तो यहाँ पे भी इसे जब बैटरी कनेक्ट करते हैं ना तो वो ऐसा ही होता है, समझो वही पोजीशन। देखो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करने से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आता है? तो यहाँ पे जो है ना, ये कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता है। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक डेरिवेशन फाइंड करना है, तो क्या थोड़ा मतलब क्या है, थोड़ा ये लेना है। क्या लेना है हमको? देखो अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब फील्ड जब सेटअप हुआ तो इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होता है, इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम कूलम्ब्स फोर्स भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? F इक्वल टू माइनस ई, F इक्वल टू माइनस ई और कैपिटल ई, ये होता है फोर्स। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, दिस इज द फोर्स। हाँ, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस लिखना है, व्हेन battery is connected across the conductor, okay, क्या होता है? there setups electric field, there setups electric field from positive terminal to negative terminal, okay, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पे क्या होता है? therefore the free electrons experiences an electric force that is F equal to minus charge of the electron and electric field in the conductor, तो ये क्या हुआ? the force experienced by what? The force experienced by free electron,
ओके, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में रहता है, इलेक्ट्रॉन का हमको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर से हमको पता है कि वहां पे देखो, यहाँ पे जो फोर्स गेन करता है ना, ये फोर्स गेन करने से क्या होता है, फोर्स गेन करने से क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लो, बाय दिस फोर्स द इलेक्ट्रॉन, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर accelerated accelerated towards पॉजिटिव टर्मिनल, बोल के लिख लो, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। सो अकॉर्डिंग टू मोशन, मतलब क्या, काइनेमेटिक कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे, तो काइनेमेटिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे एक इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, जो बेसिक इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक है। तो यहाँ पे हमने, देखो जस्ट वेट, थोड़ा इंक खत्म हुआ। हाँ, काइनेमेटिक इक्वेशन, बाय दिस फोर्स फ्री electrons are accelerated towards the positive terminal. Okay, then according to kinematic we have देखो, we have, तो velocity v equal to initial velocity plus acceleration into time, okay, where v is equal to what, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ओके, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, बच्चा पार्टी, यहाँ पे जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू ये टो से बताते, टो इज व्हाट, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है, यहाँ पे TOU, टो का मतलब क्या है, it is time duration between two successive collision between free electrons and ions in the movement of electrons in conductor,
in conductor. Okay, in conductor, in conductor. Okay, in conductor. तो नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या करना है, यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे जो थर्मल वेलोसिटी है, यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी का, हाँ तो यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी हम नेट इक्वेशन लिखना है, तो क्या करना है देख लो यहाँ पे देखो, फोर्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड, हाँ फोर्स ऑन बोल के लिख लो डायरेक्टली, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन is F equal to m into a, F equal to m into a. सो यहाँ पे m का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और a का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है, देयरफॉर ma इक्वल टू माइनस E कैपिटल E, ओके, माइनस E कैपिटल E. तो हमको पता है ये क्या होता है, मतलब ये चाहिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, दैट इज माइनस E कैपिटल E डिवाइडेड बाय m, ओके, डिवाइडेड बाय m. सो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होता है, जीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है. तो एक्सेलरेशन क्या चाहिए हमको, हाँ तो यहाँ पे एक बेसिक मतलब क्या है, हमको पता है बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, ए टी. तो और एक यहाँ पे एक नाम है, ये जो इट इज अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन between free electrons and ions in the movement of electrons in a conductor. It is called relaxation time. थोड़ा याद कर लो ये वर्ड, रिलैक्सेशन टाइम. तो इक्वेशन क्या बनता है, v सफिक्स d इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, तो यह है ये के बदले में क्या लिखना है, माइनस E कैपिटल E वेक्टर डिवाइडेड बाय m. तो t के बदले में टो लिख लो, ठीक है, t के बदले में क्या लिखना है, टो लिखना है. तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे. सो देयरफॉर v सफिक्स d इक्वल टू माइनस E कैपिटल E वेक्टर डिवाइड बाय मास इनटू टो, ठीक है, ठीक है. तो ये होता है एक वेक्टर फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगर यहाँ पे इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मॉडुलस लेना है हमको, इक्वल टू, तो यहाँ पे प्लस बन जाता है E डिवाइड बाई m इंटू टो. तो एक ये क्या होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फाइनल इक्वेशन. ये वेक्टर फॉर्म में है, ये स्केलर फॉर्म में है, ठीक है. तो जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो रहता है, तो यहाँ पे दैट इज, यहाँ पे एक नोट लिख लो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू कितना रहता है, बोथ फ्लो रहता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एज कंपेयरिंग टू थर्मल वेलोसिटी
एज कंपेयरिंग टू थर्मल वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब क्या द ड्रिफ्ट थर्मल वेलोसिटी जो है ना बहुत यहाँ पे कंपेयरिंग टू दिस वन, यहाँ पे बहुत क्या रहता है, वेरी वेरी लेस रहता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो इतना वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इन अ कंडक्टर, तब जब कौन सा भी एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम ऑन करते हैं तो इमीडिएटली वर्क करने की क्यों चालू होता है? देखो हमको पता है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक पार्ट है, तो वहां पे उसका स्पीड कितना रहता है, लाइट के स्पीड रहता है, ठीक है। जब स्विच ऑन करते ही वो जो मैसेज जो है ना, वो अप्लायंस जहाँ रहता है ना वहां पे भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वहां पे लाइट के स्पीड से पहुंचता है, लाइट के स्पीड से पहुंचता है, तो इसलिए जब स्विच ऑन करते ही इमीडिएटली वो वर्क करने चालू होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब पावर ऑन करे तो वहां यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होने टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगता है क्योंकि उसका स्पीड बहुत कम रहता है, लेकिन वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड है, इलेक्ट्रिक स्पीड है और लाइट का स्पीड है, तो इसलिए इमीडिएटली वो वर्क करने स्टार्ट होता है। ओके, तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फाइनल इक्वेशन।